हेलो एंड नमस्कार। लव इन फाइन एंड टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऐसा आज कौन व्यक्ति है या कोई है जो कि आप लोगों पर नजर बनाए रखे हुए हैं, आप दोनों कपल पर या फिर आप पर नजर बनाए रखे हुए हैं? कोई है क्या, ये जानते हैं। सवाल है आप ही के, उन्हीं में से लेकर आती हूँ। चलिए ठीक है, देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है अगर आप किसी जर्नी में हैं, और साथ ही साथ कि कौन है जो आप पर नजर बनाए रखे। अब वो नजर अच्छी या बुरी कुछ भी हो सकती है। तो चलिए चलते हैं। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो चलिए एक बार फिर से नमस्कार हो गई है आपसे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, साथ ही साथ ऐसा कौन है जो आप दोनों के बीच में कुछ नेगेटिव नजर बनाए रखे हुए है। क्या कुछ ऐसा है तो फिर क्या है ये भी देख लेते हैं बिना देर किए। बिना देर किए, ओहो, जंप होके आ चुके हैं 2 3 कार्ड्स। ओके, क्या क्या? ओह, ये चलिए बहुत कुछ आ गया है। देखते हैं फटाफट, इनको रखते हैं साइड में। और यहाँ पर ये जो है डेक आया है, द वर्ल्ड कार्ड। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ओह ओह, वाह वाह, लवर्स कार्ड आपका ही हो सकता है लवर। आपको ही मतलब क्या कहते हैं, देख रहे हैं, परेशान है। सेपरेशन पीरियड चल रहा है लगता है आपका। और इसमें ना ये वेट भी कर रहे हैं कि आप उनको कन्फेस करो, आप उनको बोलो कि हाँ चलो मिलते हैं या समथिंग, है ना? इस तरह की बात दिख रही है। और इनको एज इट इज ले लेते हैं। और यहाँ पर हम्म, और आप ये कहेंगे कि उन्होंने तो मुझे ही ब्लॉक कर रखा है, हम कैसे कन्फेस करें? ये सब क्या रिवर्स में आ गए? हाँ, ये सब रिवर्स में आ गए हैं आपके। और जो आपका ही पार्टनर है वो आपको चेस कर रहे हैं, नज़र बनाए रखे हुए हैं कि आप कर क्या रही हो? किसी और के साथ तो नहीं हो? आप कहीं नहीं जानी चाहिए, मैं चला जाऊँ चाहे। ये वाली बात है, मैं चला जाऊँ चाहे, पर भई तुम कहीं नहीं जानी चाहिए। मैं तुम्हें नहीं खो सकता, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता या सकती। इस तरह की बात आ स रही है। हुँ। सभी कार्ड्स रिवर्स में हैं। 6 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा ही है ये। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, द मून रिवर्स में आ रहा है, एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, कहीं न कहीं जो भी इल्यूज़न था, जहाँ पर भी आपको ये लगता था, बस मैंने छोड़ दिया। अगर आपको ऐसी फीलिंग आती थी कि मैंने ही छोड़ दिया है, मैं ही छोड़कर जा रही हूँ, है ना? तो ये समझ लीजिए कि आप छोड़ के नहीं गए हैं, अभी भी नहीं गए हैं। कहीं न कहीं मन में है, मेंटल चेज़िंग चल रही है। ये भी हो सकता है सेपरेशन हो रखा हो और वो कहीं और एंगेज हो गए हों, लेकिन फिर भी इनको आपका इंतज़ार है। या ये कहें कि डेस्टिनी आपको खींच-तान के फिर से यहाँ पर ले ही आएगी, ये वाली बात दिखाई देती है। हुँ, हुँ। ये बात है, तो फिर अच्छी बात है। द वर्ल्ड कार्ड, इसके नीचे देखें तो ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके। हुँ, हुँ। छोड़ने वाली जो बात है, दुःख वाली जो बात है, और डिलेमा में रहने वाली जो बात है, वो सारी धीरे-धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। मुझे लग रहा है कि आप अपने टोटली विज़डम में आ रहे हो, कंप्लीटनेस में आ रहे हो। ये लग रहा है कि ना, जो भी होगा देखा जाएगा ना, क्या ज़रूरत है बहुत ज़्यादा सोचने की? ऐसी बात है। विज़डम का कार्ड है, आपके अंदर वो विज़डम है, फ्यूचर में आप फ़ोकस कर पा रहे हो। और अगर आपको किसी की एडवाइस लेनी है, किसी बड़े की जो एक्सपीरियंस्ड हो, उसकी एडवाइस आप ले सकते हैं। यानी कि बड़ी मैं हो गई। आप मेरी एडवाइस ले सकते हैं, स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हैं। लव का कार्ड है नेक्स्ट। लव इज़ इन द एयर, ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग रिलेशनशिप्स टू द नेक्स्ट लेवल। ओहो! वाह, वाह! क्या बात है। ये यानी कि आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन यानी कि ट्विन फ्लेम एनर्जी में आप हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थोड़े से मेल्ट हुए हैं और आपके सबसे ज़्यादा मेल्ट हुए हैं। आपका जो ईगो है वो मेल्ट हुआ है। आपने जो ट्रूली अनकंडीशनल लव है ना, उसकी जो डेफिनेशन है उसको समझना शुरू कर दिया है। और वाक़ई आप सेल्फ लव में आए हैं। अनकंडीशनल लव पहले आपका अपने आप से हुआ, फॉरगिवनेस आपकी अपने आप से हुई। उसके बाद आपने कहा चलो छोड़ो यार, क्या रखा है इन सब बातों में। कल को तो सबने जाना ही है यहाँ से, हमेशा के लिए तो कौन आया हुआ है। ऐसी वाली बातें कुछ आपने सोची हैं, जिसमें कि ये सभी कार्ड जो रिवर्स आए हैं, जो कि अभी तक आपके मन में इल्यूजन था, वो सब खत्म होता चला गया। ऐसी बात दिखाई दे रही है। क्या कहते हैं आप? ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कार्ड आया है
मिरेकल ऑफ आईएसएस, मिराकुलस हीलिंग ऑफ द गॉडेस। हो सकता है कि आप किसी हीलिंग या जिसे कहेंगे कि साधना में लगे हुए हैं, साधना का काम कोई कर रहे हैं। हो सकता है गुप्त नवरात्रि में आपने कुछ ऐसा काम उठा लिया अपने हाथ में कि हाँ यार ये तो करना है मुझे, मैं जो रियली मेरी जो सोल पास्ट लाइफ से चाहती थी उसे तो मुझे करना ही करना है, पाना ही पाना है, ऐसा कुछ समथिंग मिरेकुलस आपकी लाइफ में होने वाला है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप पिक्चर के माध्यम से भी, आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन ने फेमिनाइन को प्रोटेक्ट किया हुआ है, पूरी तरह से प्रोटेक्शन में है। डिवाइन फेमिनाइन भी एक्टिव है, एक अर्थ एंजल की तरह काम भी कर रही हैं, लेकिन जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है वो रियली आपको प्रोटेक्ट, वो कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, वो कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। अच्छा जी, प्रॉपर ब्यूरियल फॉर फ्रीडम। मस्कुलिनिटी यहाँ पे देखेंगे ना, पर ये पिंक एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है, ऑरेंज और ब्लू, आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा। ओ ओ ओ यस, सेक्रीफाइस टू ओसाइरिस लॉर्ड ऑफ द डेड, यानी कि इसको आप डेड कार्ड, डेथ कार्ड मान सकते हैं, जिसमें कि आपकी कुछ न्यू बिगिनिंग, न्यू अवेकनिंग का साइन है। हो सकता है, अगर ये भी हो सकता है ना कि आपका पार्टनर ने कहीं और एंगेज हो गए हो, जैसे मैंने कहा था आपको, अगर एंगेज हो गए हैं तो हो सकता है आपको फिर इस तरह से 1010, 111, 1111 इस तरह के नंबर्स दिख रहे हों, जो कि न्यू बिगिनिंग का साइन है, कि आपको कह रहे हैं कि हाँ कुछ नया करना है। यहीं रख देती हूँ, आपको शायद दिख नहीं रहा। है ना? तो कुछ नया करने का तो काम है ही, बाकी आपकी एनर्जी इसी तरह की दिखती है। एक बार फिर से अपने आप को रिजेनरेट करने वाली। ये कार्ड भी आपको नहीं दिख रहे हैं, ओके। तो एंटर द चैम्बर ऑफ हीलिंग, मुझे लगता है कि जो आपने सेपरेशन पीरियड में जो कुछ सहा, साधनाएँ करी, उन सब का फल आपको मिलने ही वाला है, और जल्दी ही। हीलिंग इन द डिवाइन चैम्बर ऑफ द लेडी आईएसएस, यानी कि डार्कनेस में आप गए, ऐसा लगा कि कोई नहीं है मेरा, कोई मुझे सुनने वाला नहीं, कोई मुझे समझने वाला नहीं, मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मतलब कुछ डिस्कस भी नहीं कर सकती, लेकिन उसके साथ-साथ ही आपने अपनी हीलिंग की है, ये वाली बात है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। चलिए, आज के लिए इतना ही, बहुत सुंदर। आपका ही पार्टनर कंक्लूजन दे देती हूँ। आप पर नज़र बनाए हुए हैं एक पॉजिटिव वे में कि तुम कहीं जानी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहा हूँ और मेरे साथ ही रहना। इस तरह की उनकी एनर्जी दिखाई देती है। तो ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा, अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी नीचे की तरफ मत आने दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी फिर 24th को ये जो फुल मून आएगा, उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आना-जाना तो ये लगा ही रहेगा फुल मून और न्यू मून का, लेकिन आप ये देखिए हर बार न्यू मून और फुल मून में आपकी एनर्जी हायर सेल्फ में जा रही है कि नहीं? जा रही है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय-बाय।